आप मिल जाएगा सही, यही तो मज़ा है। अच्छा, गीता ट्रेनिंग में मत आओ, सेमिनार में मत आओ, गीता मत पढ़ो। बोलो, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये लो, तो काहे को पैसे दिए फालतू आपने? ये तो पता है आपको, हम भी तो यही बता रहे हैं यहाँ। यानी इस अंतःकरण में समस्त शास्त्र हैं, यदि इसकी शुद्धि हो जाए तो। हाँ, इसमें समस्त शास्त्र हैं। हमने पढ़े तो नहीं पढ़े तब भी। कब होगा? लेकिन जब हमारा लक्ष्य सही होगा, शुद्ध होगा। आपको पता है, भगवान श्री राम पहली बार माता सीता को देखते हैं, और माता सीता को देखते ही वो लक्ष्मण से कह रहे हैं, बोलो, छोटे भाई से कह रहे हैं, प्रेम की बात। वो कह रहे हैं, लक्ष्मण, हमारा मन, क्षत्रिय हैं हम, रघुवंशी हैं, हमारा मन, मेरा मन आज तक किसी भी स्त्री में सपने में भी नहीं गया। माता या बहन के रूप में गया है, सपने में गया ही नहीं कभी आज तक। लेकिन ये जो जनक नंदिनी है, इसको देख के हमारे मन में प्रेम उमड़ रहा है। इसका मतलब इनसे हमारा कोई संबंध है। अरे ये तो भाई चिरकाल से दंपत्ति हैं, इनका संबंध क्यों नहीं होगा? यानी वो कह रहे हैं कि हमारा इनको देखते ही तो उन्होंने अपने अंतःकरण को ही प्रमाण मान लिया ना। अभी पता नहीं है ना कुछ भी। तो जो शुद्ध व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, उसके अंतःकरण उसके लिए प्रमाण होता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसको जानना चाहिए जीवन में, है ना। हमारा खान पान, हमारी इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, कैसी जगह जा रही हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले बानी, और जैसा करे संग वैसा चढ़े। अब आज मान लो ये उदयपुर से जयमाला जी आई हैं, मैं इनको नहीं जानता हूँ, नाम भी नहीं जानता, लेकिन जयमाला जी 3 दिन से जिनके साथ बैठ रही हैं, जिनके साथ खाना खा रही हैं, जिनसे ये बात कर रही हैं, यदि मैं उन 4-5 लोगों को, लेडीज़ को, उनको जानता हूँ, मान लो अच्छे से जानता हूँ उनको, तो बोलो मैं जयमाला जी के बारे में जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? मैं आइडिया लगा लूँगा कि जयमाला जी का क्या, क्यों, किससे लगाया? संग से लगाया। तो जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा। तो भाई इन चीज़ों को चेक करो। आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि, ध्रुवो स्मृति, श्रुति वचन है ये। चेक करें हम आहार को, सब चीज़ों को चेक करें। शौचम, क्या शौच है? आंतरिक बाहरी शुद्धि, है ना। आचार अपना, ये सत्य, इन चीज़ों से इनको छोड़ते तो फिर गलत चीज़ एंट्री करती है, जो बाद में बड़ी बन जाती है ना। अब भगवान आसुरी संपत्ति वालों का बताते हैं कि वो क्या करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस खा लो, पी लो, मौज कर लो, कोई भगवान नहीं है सृष्टि में, कोई भगवान नहीं होता। तो हमारे हमको दिखता है ना, ये सृष्टि, सूर्य चंद्रमा अपने आप बन रहे हैं, सब काम वो कहते हैं प्रकृति कर रही है, अपने आप कर रहे हैं, कोई भगवान नहीं है, ऐसी उनकी सोच होती है। उनके बहुत सारे लक्षण बताए भगवान ने, है ना। खाने पीने का विषय भोगी, वो सच्चा, वो कहते हैं यहाँ जो भोग लोगे, यहाँ जो कमा लोगे, यहाँ जो मौज मजा कर लोगे, वही सत्य है। मृत्यु के बाद किसने? ये ऐसी सोच वाले सब कैसे हैं? आसुरी संपत्ति वाले। तो भगवान कहते हैं उनको मैं आईसीयू में भेजता हूँ। और भगवान की आईसीयू कहाँ है? भगवान की आईसीयू है नरक। 28 तरह के नरक हैं, घोर नरक हैं। वहाँ पे भेजते हैं किनको? इन पाप कर्म करने वालों को। और वहाँ पे धुलाई करके, बढ़िया सफाई वफाई करके, बढ़िया ड्रेस पहना के, और फिर खड़ा कर देते हैं। अब दोबारा क्रिकेट का मैच चालू कर, तू बता, पहले क्या तो तेने कबाड़ा कर दिया। कह रहे ना भगवान, तानी हम दुष्टै क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि जस्त्रमशुभान आसुरी स्वैव योनि। उनको अधम योनियों में गिराते हैं। पहले तो नरक में ले जाते हैं, नरक से भी नहीं मानते तो उनको अधम योनियों में गिराते हैं। और नरक में जाने के भगवान कहते हैं 3 रास्ते हैं। यदि इन 3 को हम छोड़ दें तो नरक वरक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 3 गेट हैं। एक बड़ा गेट है, जैसे हमारे कोई बड़ा घर हो ना, तो एक तो बड़ा गेट होता है गाड़ी घुसाने के लिए, मर्सिडीज, और 2 होते हैं छोटे गेट होते हैं आने जाने के लिए। ऐसे ही सिस्टम यहाँ है कुछ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्
तस्मादेतं त्रयम। भगवान कह रहे हैं 3 नरक के द्वार हैं अर्जुन, तू तीनों को छोड़। कौन कौन से हैं महाराज? देख, बड़ा वाला तो काम है, ये है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसी के 2 भाई हैं छोटे छोटे। कामना पूरी नहीं हुई तो क्या आ जाएगा, और पूरी हो गई तो लोभ आ जाएगा। तो इस कामना को भगवत कामना से बदल दें। स्वामी जी कहते हैं मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे रस चाहिए, मुझे अच्छा बिस्तर चाहिए, मेरे को सारी भोग की वस्तु चाहिए। ऐसी मन में यदि है तो हम दूसरों की सेवा करना चालू करें, अपनों की। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के, किसी पुरुष के घर में यदि ये विचार आ जाए कि यार सामने वाले को कैसे अच्छा खाना मिले, कैसे अच्छा बिस्तर मिले, ये अच्छे से सो जाए, ये अच्छे से पढ़ ले, ये अच्छे से रह ले, यदि ऐसा भाव उसके मन में आ गया तो वो हो सकता है खुद को उतना अच्छा नहीं मिलने पर भी उसके अंदर एक बहुत प्रसन्नता रहेगी। ये कर्म योग है, यही कर्म योग है, यही त्याग है। कर्म योग त्याग का ही दूसरा नाम है। और वो जिस दिन इस भाव में आ गया उसकी भोग की वृत्ति हट जाएगी। कितनी भी अच्छी वस्तु उसके सामने आ, उसकी भोग की वृत्ति हट जाएगी। क्यों? भोग में जो स्वाद है उससे बहुत ऊंचा स्वाद त्याग में है, जिसका वो अनुभव पहले ही कर रहा है। यही मजा है। देने में कितना आनंद है, ये लेने वालों को कभी पता नहीं चल सकता। लेने वाला समझता है सामने वाला मूर्ख है, बेटा ये मूर्ख है, उसको ये पता नहीं तू बहुत बड़ा मूर्ख है। और ये बात कहने से समझ में नहीं आएगी। त्यागी भोग को भी जानता है और त्याग को भी जानता है, लेकिन भोगी केवल भोग को जानता है, त्याग को नहीं जानता। ये काम को खत्म करने का उपाय। और अब भगवान ने कहा यदि खत्म कोई नहीं करे तो भगवान ने कहा भाई देख, मेरी बात नहीं माने तो 3 काम कभी नहीं होंगे उसकी जिंदगी में। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम। उसको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, यानी सफलता नहीं मिलेगी कभी। बोलो, सफलता हम चाहते ही नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना सभी, हम विजय चाहते हैं ना। भगवान कह रहे हैं नहीं मिलेगी। सुख भी नहीं मिलेगा। संपत्ति कितनी हो क्या फर्क पड़ रहा है, संसाधन कितने ही हो, सुख नहीं मिलेगा, सुख शांति नहीं मिलेगी, और ना उसको गति मिलेगी, भटकेगा वो इधर उधर। अंतिम श्लोक। तो क्या करें? तो भगवान कह रहे हैं भाई देखो, इसको स्वच्छंद तरीके से मत जियो इस जीवन को। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। गीता पढ़ो और गीता के अनुसार जीवन को चलाओ। गीता जो कह रही है वो करो, और गीता जो नहीं कह रही है वो मत करो। कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है, ये कह रहे हैं भगवान। गीता की बात मान लें, चुपचाप मान लें हम तो, है ना। हमें लग रहा है नहीं गीता की बात गलत है, नहीं, गीता की बात गलत नहीं, गीता की बात सही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन प्रमाण है? मन नहीं है। हेलो, शास्त्र मुखी होना, गुरु मुखी होना बहुत अच्छी बात, और मनमुखी होना घटिया बात। भगवान कह रहे हैं इसलिए तू शास्त्र के अनुसार ही कर्तव्य कर्म कर, और शास्त्र को खुद पढ़ो। भाई भगवान ने इतना सरल दे दिया। गीता 15वां अध्याय तो शास्त्रीय है, गीता पूरी शास्त्र है। तो हम चलें। और यदि कोई भगवान का काम कर रहा है तो मैं ये बात, हालांकि मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ भगवान स्वयं प्रकट होकर उसको निर्णय देंगे, डिसीजन देंगे। आपको ऐसा लगता है मेरी इस प्रॉब्लम का समाधान गीता के पास नहीं है? मेरी प्रॉब्लम तो सॉफ्टवेयर को लेके, फलाने को लेके और ढीकना को लेके, गीता में तो एक भी श्लोक नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो भगवान का काम कर रहा है, गीता का प्रचार कर रहा है, गीता का सरना, भगवान उसको सपने में किसी भी परिस्थिति में राइट डिसीजन देंगे, बिल्कुल देंगे। संभव ही नहीं है कि जो भगवान के शरण में है वो गलत ट्रैक पे चला जाए। नेवर। हरे कृष्णा।